सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है मेरे साथियों, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 200 GKGS के शानदार रिवीजन प्रश्न को। सभी एग्जाम के लिए रामबाण यह वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार पुलिस मद्य निषेध और बोल सकते हैं BPSC टीचर 4.0 और साथ ही बोल सकते हैं SSC GD, SSC MTS, RRB ग्रुप D, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। और इसमें दोस्तों शानदार चुनिंदा 200 रिवीजन प्रश्न है GKGS के, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम है रेडॉन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, तब साथी आप क्या बोल सकते हैं? तो 4 फरवरी याद रखिएगा। 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर के उपचार में कौन किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है, गामा रे का याद रखिएगा। कैंसर के उपचार में दोस्तों कौन औषधि का प्रयोग किया जाता है? तब बोल सकते हैं आप टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन पूछा जाए तो ऑन्कोलॉजी बोल सकते हैं। कैंसर नामक बीमारी जो होता है कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। अग्नाशय साथी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन का बात करते हैं तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो बोल सकते हैं 14 नवंबर के दिन। 14 नवंबर के दिन दोस्तों बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1921 ईस्वी में वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन का खोज किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे अगर लंबा बांध मेरे साथी पूछा जाए तो हीराकुंड बांध बोलिएगा, जो कि महानदी पर बनाया गया है इसको। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध। अगर साथी पूछा जाए भारत का सबसे ऊंची बांध बताइए, तब आप क्या बोलते? टिहरी बांध याद रखिएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को साथी मान्यता दिया गया है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन बोल सकते हैं। दोस्तों रेन विनवी आप ऑप्शन में अधिकतर दिया रहेगा, चीन की मुद्रा पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस का संस्थापक साथी अगर आपसे पूछा जाए हेनरी डुनॉट बोल सकते हैं। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन मनाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा आप, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय भी, WTO का भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु, यानी रक्त में लोहा धातु
पाया जाता है जिसको आयरन बोला जाता है। भारत कोकिला कहलाती है, साथ ही यहाँ पर कोकिला याद रखिएगा। तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन का। अगर भारतीय महिला नहीं पूछता, अब प्रथम महिला पूछता तो एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लॉक कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश को लॉक कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हो गया था चौगान खेलते समय, याद रखिएगा, घोड़ा से गिरकर इसका मृत्यु हुआ था। कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय को लॉक कीजिए। दोस्तों BHU का अगर पूछा जा रहा है यहाँ पर BHU के बारे में मदन मोहन मालवीय बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा आप, चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया वह राजनीति पर आधारित था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं चाणक्य। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तब आप क्या बोलिएगा? फिलोक्विनोन बोल सकते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर दोस्तों वयस्कों में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। आपसे पूछा जा सकता है कौन ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, तब आप विटामिन डी को लॉक कर सकते हैं। सनशाइन विटामिन पूछा जाए फिर भी विटामिन डी बोलिएगा आप। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। साथ ही NH1 और NH2 यही रोड को बोला जाता है ग्रांड ट्रंक रोड बोल सकते हैं आप। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। फरीद खां शेरशाह सूरी का बचपन का नाम हो जाता है। शेरशाह सूरी का दो महत्वपूर्ण युद्ध है। एक चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया, हुमायूं का हार हो गया था। दूसरा 1540 में हुआ था दोस्तों, जिसको बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई बोला जाता है। इसमें भी शेरशाह सूरी का जीत हो गया था और हुमायूं का हार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन नामक रोग हो जाता है बोल सकते हैं। साथ ही महिला में बांझपन और पुरुष में नपुंसकता बोल सकते हैं। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। सौंदर्य का विटामिन, इसका रासायनिक नाम क्या? टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाता है विटामिन ई का। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड। सूत्र NaCl याद रखिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जीके जीएस के हम चुनिंदा शानदार 200 प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं विस्तार तरीके से। साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से साथ ही आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो दोस्तों तांबा और जस्ता का। पीतल याद रखिएगा मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। कॉर्निया में मेरे भाई रक्त नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप साइनोकोबालामिन बोल सकते हैं।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए पूछा जाए तो। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ROM के नाम से इसे जाना जाता है। कंप्यूटर का अगर जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज बोलिएगा। अगर दोस्तों आपसे कंप्यूटर का दिमाग पूछा जाए तो CPU को बोला जाता है कंप्यूटर का दिमाग, याद रखिएगा। CPU का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तब आप किसको लॉक कर लीजिएगा? ऑस्ट्रेलिया को लॉक कर लीजिएगा, छोटा वाला पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag। परमाणु क्रमांक 47। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा। अपना भारत में राजस्थान राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंग पूछा जाए मेरे भाई तो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन पूछा जाए तो 2 सदन बोलिएगा, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। एक होता उच्च सदन, दूसरा होता निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा होता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम दोस्तों चंद्रमा है। प्रश्न कहता है फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। देश का प्रथम नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका स्थापना 1936 में हुआ था। यह भी आपको उत्तराखंड में है। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, अब नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है यह नहर। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। प्रश्न का था आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफिज है दोस्तों, यह कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर बोलिएगा आप। फीमर जो है यह जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कितनी पेशियां? तो 639। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से साथ ही यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन हो जाता है। विटामिन की खोज किसने की? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील 2 ही विटामिन याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की, यानी Cu+Sn का दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ मेरे भाई इसका नाम है। कहता है
बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून के दिन होता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से इसका संबंध आप बोल सकते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल पर। कैसा बनता है मेरे भाई? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया था। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सी खनिज पाया जाता है? थोरियम दोस्तों पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है। हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होता है, लगभग में 71% के आसपास। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता कथा किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो कुमार गुप्त प्रथम बोल सकते हैं, और इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए बक्सर का युद्ध तो बोल सकते हैं 1764 में हुआ था। बॉन्डीवॉस का युद्ध पूछा जाता तो 1760 बोलते। बॉन्डीवॉस का युद्ध याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है आयरलैंड की राजधानी, तो साथ ही डबलिन इसकी राजधानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रसेल्स बेल्जियम में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखिएगा। स्वामी दोस्तों विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तब आप 4 बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? केरल में दोस्तों स्थित है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? तो केरल राज्य करता है। प्रश्न कहता है हेलीवीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी आपसे पूछा जाए तब आप बंगलुरु बोलिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा आप बंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी है। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। कहता अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कान्या। कहता भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड मैकमिलन दोस्तों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए।
तो अप्सरा मेरे भाई इसका नाम हो जाएगा। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? सवाई जय सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी रासमणी के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस उपयोगी है। प्रश्न कहता है चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का साथी प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने में। भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी? इडुक्की केरल में। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 है। कथा चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में दोस्तों स्थित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। साथ ही ये प्रश्न तो कई बार बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। तार खींचने योग सबसे नमनीय धातु कौन सा है? तो सोना को आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर। कथा थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेवर नामक वैज्ञानिक। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो दिलीप सिंह दोस्तों। सिखों के बोल सकते हैं आप 10 गुरु हुए। लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी? तो रूसों के द्वारा किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों हो जाएगा। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। झारखंड जो है यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेन कैमा के कारण होता है। अगला प्रश्न है साथी, कथा उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक। उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो 108 बोल सकते हैं। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से थे? तो दोस्तों वृष्णि कुल से इसका संबंध हो जाता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में दोस्तों यह उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का आप लॉक कर लीजिए। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में यह विद्रोह हुआ था। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से बोल सकते हैं इसका संबंध हो जाएगा। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से दोस्तों हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? तो 1972 में यह लागू किया गया था। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा। कतः ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1928 में किया गया था एम्स्टर्डम ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 लंदन वाले में दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 में इसका स्थापना किया गया था भारतीय ओलंपिक। आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने साल में किया जाता है? तो 4 साल में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 4 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो 1963 में लाया गया। बृहत संहिता के लेखक कौन है? वराह मिहिर दोस्तों इसके लेखक बोलिएगा आप। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 0 रुपये। 1 भी रुपये की राशि दोस्तों इसमें नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कता नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो सिक्किम में यह है। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है?
श्रीनगर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश को आप लॉक कर लीजिए। यहाँ पर भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो बाजरा हो जाएगा। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की दोस्तों सहायक नदी हो जाएगा शिवनाथ। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पावना नदी पर यह परियोजना स्थित है। कहता पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। वोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो जापानी भाषा से लिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भोपाल के अंदर स्थित है। भोपाल सही उत्तर हो जाएगा। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1896 दोस्तों एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होता है। कहता फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्तों इसका संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? WG ग्रेस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी को दोस्तों माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से इसका संबंध हो जाएगा हॉकी से। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास जी का रचना है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए तो पाकिस्तान लॉक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से दोस्तों। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को इस नाम से जाना जाता है। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? तो एडिज इजिप्टी मच्छर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि को मेरे भाई आप लॉक कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? रायपुर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में यह स्थित है। ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? बैरोन पियरे डी कोर्बेटिन के नेतृत्व में। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थवेद से है। अर्थवेद दोस्तों सबसे वाद का वेद है, याद रखिएगा। कहता अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से है। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू बोल सकते। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 में इस पार्टी का गठन हुआ था। साथ ही इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। आपको 200 GK GS के प्रश्न कम समय में रिवीजन हो जाएंगे। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पौधा से। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो दोस्तों ब्राजील का एक प्रसिद्ध शहर है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1920 में किया गया से इसका शुरुआत। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में मेरे साथी इसका स्थापना किया गया था। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? पटना में। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों एक बात पता है, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न कहता मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? केरल में है।
सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24 को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया था? औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 दोस्तों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से साथ ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम है? परुसनी बोल सकते हैं। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि ये दोनों के बीच हुआ था। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को लॉक कीजिए। जांग की हड्डी को साथी फीमर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1857 में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया। कहता है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश दोस्तों आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया? डलहौजी। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है यह दिवस। नंदनकानन नेशनल पार्क उड़ीसा में दोस्तों। भीतरकनिका भी पूछा जाए, उड़ीसा को लॉक कर लीजिएगा। अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और यह कहाँ पर स्थित है? आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन साथ ही सामने आपके। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। यादव वंश का संस्थापक भिल्लभ पंचम बोल सकते हैं, यादव वंश के संस्थापक हो जाएंगे। सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी। शास्त्रीय नृत्य की संख्या साथ ही 8 बोल सकते हैं, दर्जा दिया गया 8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तमिल है। 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का दोस्तों सही उत्तर है। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? गोल क्रांति। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, और इसका अंत किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश का स्थापना किया। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। राजा अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध। तानसेन का मूल नाम दोस्तों तनु पांडे। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और हेमिस नेशनल पार्क है ना दोस्तों, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है अपना भारत का, और लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क। कथा कम्बाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुश्ती खेल में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को। देश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो दोस्तों 107 नेशनल पार्क के आसपास बोल सकते हैं आप, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से है। कथक उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? रेणुका वेटलैंड दोस्तों सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील
महाराष्ट्र में स्थित है। कोलेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट से यह बनी होती है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा दोस्तों? ग्रांड कूली बांध, कोलंबिया नदी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में। बुद्ध की मृत्यु कहलाता है महापरिनिर्वाण कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइरेनियन रेल मार्ग बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सोंदोर बोलीविया बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? सीकन रेल सुरंग, जापान। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों से गोथांड, स्विट्जरलैंड। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। महाभारत का प्राचीन नाम पूछा जाए, जय संहिता बोल सकते हैं। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 200 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा। और आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथ ही यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उस एग्ज़ाम से संबंधित हम आपके लिए प्रश्न लेंगे वीडियो में। तो हम आप सभी दोस्त लोग से वीडियो के अंत में यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।